जिस महल की मैं बात कर रहा था कि उस ज़माने में राजा मनन सिंह का जो महल था, वो महल ये है, ये। और ये अब एक होटल के रूप में बदल दिया गया है। सो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ गैलेक्सी ऑफ रोहित। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और हम आए हुए हैं, मैं और मेरा दोस्त राकेश। हम आए हुए हैं अभी थावे दुर्गा मंदिर गोपालगंज घूमने के लिए। और मुझे पता है कि ये व्लॉग आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि मैं लखनऊ गया था, उसके बाद मैंने कोई और व्लॉग डाला नहीं है। और मैं अभी पिछले एक हफ्ते से घर पे बैठे बोर हो गया था यार, सिर्फ पबजी खेलते खेलते और खाना खा के सोते रहना, और कोई काम ही नहीं है। व्लॉग भी नहीं बना रहा था मैं, क्योंकि हमारे इतनी बारिश हो रही थी और वैसे ही मैं घर पे बैठे बैठे और कुछ कर ही नहीं रहा था। तो अभी मैं और मेरे दोस्त आए हुए हैं थावे मंदिर गोपालगंज घूमने के लिए। और ये पीछे बैकग्राउंड में पूरा जंगल है। ये रहा राकेश, ये पूरा जंगल है चारों तरफ। और जो थावे दुर्गा मंदिर का टेम्पल है वो उस साइड है। तो मैं अभी आपको घुमाऊंगा थावे दुर्गा मंदिर का टेम्पल, और ये भी बताऊंगा कि वहाँ की क्या मान्यता है, लोग यहाँ पे क्यों इतना आते हैं, और यहाँ पे शादियाँ वादियाँ भी होती हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। लोग अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं इस जगह पे। तो सब मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ थावे मंदिर का एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ कि यहाँ का क्या सीन था। बहुत पहले की बात है कि यहाँ पे एक बहुत दुर्गा माँ के भक्त होते थे, जिनका नाम था रहसु भक्त। और यहाँ के जो राजा थे थावे गांव के, उनका नाम था राजा मनन सिंह। वो बहुत ज़िद्दी थे और गॉड में बिलीव नहीं करते थे, भगवान में बिलीव नहीं करते थे। तो और जो ये रहसु भक्त थे, तो ये क्या करते थे कि यहाँ पे उस टाइम वो कोल्हू चलाते थे। तो कोल्हू में वो क्या सीन था कि वो सांप की रस्सी बनाते थे और शेरों से कोल्हू चलवाते थे। सोचो उस टाइम कैसा सीन होता होगा। सांप की रस्सी थी और शेरों से कोल्हू घुमाते थे, और वो दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये बात जब राजा मनन सिंह को पता चली, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उनको दरबार में बुलाया गया और उनसे कहा गया है कि अगर आप सच में अगर दुर्गा माँ के भक्त हो तो आप अपनी माँ को बुलाओ, हम देखना चाहते हैं। तो ये मान गए और इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बुला तो दूंगा, लेकिन अगर दुर्गा माँ आएंगी तो सब कुछ, आपका वंश और आपका ये राजपाट जितना कुछ जो सब नष्ट हो जाएगा। तो उनको तो बिलीव था ही नहीं। उन्होंने बोला, सोचा कि ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए बुला ही लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, बुलाइए आप अपनी दुर्गा माँ को। तो ये रहसु भक्त क्या यहाँ पे पूजा करने लगे और माँ से अपनी विनती करने लगे दुर्गा माँ से कि यहाँ पे आइए और दर्शन दीजिए, ताकि सब जान पाएँ कि आपका अस्तित्व है। तो माँ दुर्गा सबसे पहले कामाख्या देवी के पास आई, फिर वहाँ पे इसलिए उनका कामाख्या देवी के रूप में वहाँ पे पूजा होने लगा। फिर नकटो भवानी, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जगह थी, वहाँ से आते आते यहाँ पे आई। और रहसु भक्त के माथे से उन्होंने अपना कंगन निकाला, उनका हाथ थोड़ा सा निकला था, तब जाके सबको बिलीव हुआ कि सच में दुर्गा माँ का अस्तित्व है और यहाँ पे वो हैं। लेकिन जब जैसे ही उनका उनके मस्तक से, रहसु भक्त के मस्तक से माँ दुर्गा का कंगन निकला, यहाँ पे सब कुछ नष्ट हो चुका था। सब कुछ जितना इनका वंश था, इनका राजपाट जो भी था, महल वहल सब उनका नष्ट हो चुका था। तब से यहाँ पे ये मान्यता है कि ये यहाँ पे माँ दुर्गा का वास है, और इनके माँ दुर्गा के रूप में इनके यहाँ पे थावे मंदिर में पूजा की जाती है। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी स्टोरीज है, मैं बताऊंगा फिर कभी आऊँगा। बस ये थोड़ी सी अभी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने दे दिया। और ये था वो जंगल, बहुत घना जंगल है, वहाँ उधर पीछे दूर दूर तक है। और जो मंदिर है, मेन मंदिर, वो उस साइड है। तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, यहाँ पे शादियाँ वादियाँ भी होती हैं। लोग मानते हैं कि शादी के बाद भी आएंगे। जैसे मान्यता होती है कि शादी हमारी अच्छे से हो जाएगी, या फिर जो भी कोई घर पे अच्छा काम हो जाएगा, तो वो लोग मानते हैं कि हम थावे मंदिर में घूमने ज़रूर आएंगे। तो ये सारा सीन है यहाँ का, और मैं सब आपको मंदिर घुमाऊंगा रहसु भक्त का, जहाँ से माँ दुर्गा ने अपना कंगन निकाला था। तो लेट्स एक्सप्लोर। सो गाइज, ये वो रहसु भक्त का मंदिर है जिनके सर के ऊपर से माँ दुर्गा का कंगन निकला था। अंदर आपको दिख रहा होगा शेर, और ऊपर उसका सांप दिख रहा होगा, जिनसे वे कोल्हू चलवाते थे। शेर थे और सांप थे। और ये कोविड की वजह से ये मंदिर पूरा बंद हो गया है। और बाकी मैं ये दिखा देता हूँ इसका कंडीशन कैसा है। ये है वो मंदिर, और ये यहाँ पे अभी ये सब कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे सब बंद रहे हैं। ठीक रहसु भक्त के मंदिर के सामने इतना ये खूबसूरत सा तालाब, ये था वो मंदिर, और ये वो तालाब है सामने से।
सो गाइस, थावे का जो मेन दुर्गा मंदिर है वो है ये जो है वो इसमें दुर्गा जी का मेन मंदिर है और ये कोविड-19 की वजह से बंद पड़ा हुआ है। आज सावन का पहला सोमवार है तो थोड़ा सा रश है यहाँ पे, क्योंकि कोविड है इसके लिए ये ज़्यादा रश नहीं है। और बाकी सब ये यहाँ पे मंदिर का सीन है पूरा, और ये उस मंदिर का पूरा प्रांगण है। और मैं जिस महल की बात कर रहा था जहाँ पे राजा मनन सिंह रहते थे, तो वो वाला महल था, वो था वो महल, जिसको अब एक लॉज के रूप में बदल दिया गया है। वहाँ पे अगर दूर से अगर ट्रैवलर आते हैं तो वहाँ पे वे रुक सकते हैं और खाने वाने सबकी चीज़ें की वहाँ पे व्यवस्था की जाती है। और बाकी सब ये है जगह, थावे की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। सो गाइस, जिस महल की मैं बात कर रहा था कि उस जमाने में राजा मनन सिंह का जो महल था, वो महल ये है ये। और ये अब एक होटल के रूप में बदल दिया गया है। टूरिज्म गवर्नमेंट ने इसको होटल बना दिया है। बाकी अभी इसकी कंडीशन ये है, तो देखते हैं अभी अंदर जा पाते हैं नहीं, कोशिश करते हैं अंदर जाने की। ये देख लो आप महल, ये है वो महल। पल्लवी इंटरनेशनल होटल के रूप में इसको बदल दिया गया है। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा चिल कर रहे हैं और ये है यहाँ पे कुछ बैठने की जगह है। और ये है मेरे दोस्त, ये भी बैठ के चिल कर रहे हैं। और बाकी हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं और उसके बाद जाते हैं हम घर। और गाइस, इस वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और एक हमारी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है याशिका, आई थिंक उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करा था कि उनके नाम का अगले ब्लॉग में ज़रूर शाउट आउट देना। तो मैं 2 ब्लॉग से डिले कर रहा था, तो याशिका आपका मैंने नाम ले लिया है। और अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि आप में 10 दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर करो और उनसे सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।